नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव ठानिया। आज हम बात करेंगे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ हाल फिलहाल में नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, जो कि हाल हिमाचल हुए हैं। पूरे हिमाचल की खबर हम बाद में लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम नूरपुर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इस बार का चुनाव मतलब यूं कहें कि सबसे अलग ढंग से हुआ है। तो दर्शकों को ज़्यादा देर नहीं हम रोकेंगे। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की कमेटी बनी है। कौन कौन लोग जीते हैं सिलसिलेवार हम वो बताएंगे। हार जीत के क्या कारण रहे वो भी सिलसिलेवार आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि यहाँ जो कमेटी बनी है, कौन कौन लोग, इसमें 9 वार्ड थे नूरपुर नगर परिषद में। उसमें सीमा देवी जो कांग्रेस समर्थित थी वो जीती है। और उसके बाद वार्ड नंबर 1 से सीमा देवी, वार्ड नंबर 2 से रजनी महाजन जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित थी वो जीती हैं। 3 नंबर वार्ड से एकता मेहरा जी जीती हैं। इनके मुकाबले में कौन कौन खड़ा था उसको भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हाल फिलहाल में पहले ये बता दें। 4 नंबर वार्ड से नीति महाजन जी जो कि स्वर्गीय राकेश महाजन जी की पुत्रवधू है, वो जीती हैं। और वही जो आने वाले समय में वही इस कमेटी की अध्यक्षा भी रहेंगी। आगे 5 नंबर वार्ड से रंजना शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित है वो जीती हैं। 6 नंबर वार्ड से सोनिया सोगा जी, ये पुराना परिवार है, कांग्रेस समर्थित है। 7 नंबर वार्ड से अनामिका जी जीती हैं, ये भी कांग्रेस समर्थित है। और 8 नंबर वार्ड से चिराग गुप्ता जी जो कि कांग्रेस पार्टी में थे, जो कि पाला बदल के, जिन्होंने टिकट के बाद जैसे ही चुनाव शुरू हुए उन्होंने भाजपा का दामन थामा और उन्होंने भी जीत हासिल की है 8 नंबर वार्ड से। 9 नंबर वार्ड से अश्विनी डब्बा जो कि भाजपा के समर्थक थे, उन्होंने पाला बदला, वो कांग्रेस में चले गए और उनका मुकाबला बड़ा ही कड़ा रहा। वो 1 वोट से जीते हैं, 1 वोट से। बहुत कड़े मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये 9 वार्ड थे। 9 वार्ड में जो सीमा देवी के मुकाबले थे वो भी शायद सीमा देवी था, बीजेपी ने वही नाम घोषित किया था। और इनका ना जो हार जीत के जो कारण रहे, हार जीत के कारण बड़े मतलब अजीबोगरीब रहे। इस बार जो गलतियां की थी, सबसे बड़ा कारण रहा भारतीय जनता पार्टी का जो हार का कारण रहा, सबसे बड़ा कारण रहा नंबर 1 टिकट आवंटन। इनका जो लोगों का कहना है वो थोड़ा गलत, शायद गलत। दूसरा जो बड़ा कारण था वो पूर्व मंत्री जिन्होंने की भाजपा का भगवा लहराया था पिछले चुनाव में, उनकी अनदेखी, उनके समर्थकों की अनदेखी, ये सबसे बड़ा कारण भाजपा की हार का ये ही रहा। पूर्व मंत्री रहे राकेश पठानिया जी जो लगातार, जिन्होंने नूरपुर में कमेटी में भी और नूरपुर में भी भाजपा का भगवा झंडा लहराया, उनकी अनदेखी भारतीय जनता पार्टी को इस कमेटी चुनाव में भारी पड़ गई। ये हम पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा कारण रहा टिकट आवंटन, अनदेखी, भाजपा समर्थित, राकेश पठानिया समर्थित लोगों की अनदेखी। अश्विनी डब्बा भी उसमें से आते हैं। प्रवेश जी जो कि शायद वार्ड नंबर मेरे ख्याल में वार्ड नंबर 3 से है, हाँ प्रवेश जी। चलो हम उनका नाम के लिए उनको संगठन में ले लिया, लेकिन हमारा मानना है कि अगर भाजपा जो राकेश पठानिया के समर्थित भी थे, उनको अगर टिकट दी जाती, इसमें दलगत राजनीति से उठ करके और दूसरा गुटबाजी से उठ करके अगर बड़ा जिगरा दिखाया होता हमारे विधायक ने और मेंबर पार्लियामेंट राजीव भारद्वाज, इस बार जो होर्डिंग लगे थे वो भी काबिले तारीफ थे। मोदी जी का होर्डिंग, अमित शाह जी का उसमें फोटो, मोदी जी की फोटो, राजीव बिंदल जी की, मतलब सभी दिग्गज लीडरों की, यूं कहें कि जैसे कि मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था उस तरह से सबके फोटो लगे। लेकिन जो लोकल धरातल पर नेता थे उनके फोटो ही गायब थे। पूर्व मंत्री राकेश पठानिया जी का फोटो गायब था। मतलब सबसे बड़ी हार का कारण ये रहा। तो हम ये भी बताएंगे सिलसिलेवार कि जो वार्ड नंबर 1 में थे उसमें 85.56% पोलिंग हुई, 85.56।
जो वार्ड नंबर 2 था उसमें 75.73% पोलिंग हुई। वार्ड नंबर 3 से 67.97, वार्ड नंबर 4 से 69.3 ये जो परसेंटेज है पोलिंग की परसेंटेज रही। और वार्ड नंबर 5 में 64.83, 6 में 73.34, 7 में 72.66 और 8 में 76.6 और 9 वार्ड में 72.57। सबसे ज्यादा जो पोलिंग हुई है वो वार्ड नंबर 1 में हुई है, 85% पोलिंग हुई है। वहां भी जो पासा पलटा हुआ था। ये जो टिकट आवंटन थी उसकी भी हम कल चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा हम हिंट दे दें कि जो टिकट आवंटन थी वो भी अजीबोगरीब। वार्ड नंबर 1 की तो हम बात नहीं करेंगे। वार्ड नंबर 1 में शायद इन्होंने कैंडिडेट दिया था, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 2 में भी जो पिछली बार के रजनी जी थे उन्हीं को टिकट दिया गया। वार्ड नंबर 3, अब आती है वार्ड नंबर 4। यहाँ पर निधि महाजन जीते हैं। तो यहाँ पर शिबू जी जो अशोक शर्मा जी हैं उनके मुकाबले में अशोक शर्मा जी आए थे, जो कि शायद वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं। वो आकर के वार्ड नंबर 4 में लड़े थे। अब वार्ड नंबर 5 में रंजना शर्मा जो जीती है। पिछली बार वार्ड नंबर 5 से ये शायद मीनाक्षी जी चुनाव लड़ रहे, उन्होंने जीता था ये वार्ड नंबर 5 से। यानी कि शिबू जी वार्ड नंबर 4 से और उनकी धर्म पत्नी वार्ड नंबर 5 से। यानी कि जो पिछली बार जीते हुए थे वार्ड नंबर 5 से उनको हटा करके वार्ड नंबर 6 में कर दिया गया। क्या 6 में कोई कैंडिडेट नहीं था? मतलब यूं कहीं कि टिकट आवंटन में भी। और 9 नंबर वार्ड में अश्विनी डप्पा जीते। चलो पिछली बार वो अपने सोहत्रा जी, विशाल सोहत्रा जी उनकी पत्नी थे और इस बार जो वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। और वार्ड नंबर 8 में चिराग गुप्ता जी, ये भी उन्होंने सीट जीत ली है। थोड़ा सा जो रद्दोबदल की थी इधर उधर वो 2 सीटें आ गई, 3 सीटें रजनी महाजन जी और तीसरा नंबर सीट था। टिकट आवंटन के बारे में विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे, वो हम कल करेंगे। आज अपने दर्शकों के लिए इतना ही बता दें कि 2 कारण रहे भारतीय जनता पार्टी की हार के। सबसे बड़ा कारण रहा टिकट आवंटन, दूसरा कारण रहा और जो पूर्व मंत्री राकेश पठानिया उनकी अनदेखी, ये बहुत बड़ा कारण रहा। उसमें क्या क्या है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल KH मीडिया, आवाज आपकी है, साथ हम।